हेलो गाइस। सो हमने लास्ट वीडियो में इवांस वाले जो चैप्टर है इवांस राइज एंड नो लेवल, इसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने। इसके जो है ऑथर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसका ये जो है ड्रामेटिक्स पर्सोने हैं, इनके बारे में हमने कुछ पढ़ा था। अब हम चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। हमने चैप्टर की एक ब्रीफ समरी ली थी, हम कह सकते हैं, ठीक है। अब चैप्टर के साथ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। All precautions have been taken to see that the O-level German examination arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape. ठीक है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये दिया गया, हमें ये बताया गया कि इंट्रोडक्शन का मतलब छोटा सा पैराग्राफ बताया गया है कि वो सभी प्रिपरेशंस जो है वो ले ली गई थी ओ लेवल एग्जामिनेशन की, जर्मन एग्जामिनेशन से पहले की अरेंज कर ली गई थी। जो इवांस को, जो प्रिजनर है हमारे इवांस, उसको एक भी चांस ना दे जेल से भागने का, ठीक है। अब हम चैप्टर्स के लाइन्स पे आ जाते हैं। इट वॉज इन अर्ली मार्च व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन, ठीक है। अब ये जो मार्च में, कब उसका जो है ये जो हमारे इवांस है उसको कब एग्ज़ाम देना था, मार्च में देना था, ठीक है। कहाँ पे, किसके पास फ़ोन करा था, सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन से, एग्जामिनेशन बोर्ड में फ़ोन करा था। और कहाँ से उसको फ़ोन आया था, ऑक्सफोर्ड प्रिजन से। ऑक्सफोर्ड प्रिजन से जो है उसको किसने फ़ोन करा था, ऑक्सफोर्ड प्रिजन से उसको फ़ोन करा था गवर्नर ने। किसको फ़ोन करा था गाइस, गवर्नर ने फ़ोन करा था। किसको करा था, सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड को फ़ोन करा था। और किस ईयर, मतलब किस मंथ में, मार्च के मंथ में जो है उसने वो से रिसीव करा था। It's a slightly unusual request, Governor, but I don't see why we shouldn't try to help just the one fellow you see. अब यहाँ पे जो सेक्रेटरी है एग्जामिनेशन बोर्ड का, वो क्या कहता है कि ये स्लाइटली अनयूजुअल है, मतलब ऐसा तो कभी नॉर्मली होता नहीं है। एक अनयूजुअल सी रिक्वेस्ट है कि कोई भी जो है यूजुअली किसी प्रिजनर के लिए किसी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने की बात नहीं करता है, ठीक है। कि थोड़ी सी अनयूजुअल सी रिक्वेस्ट है गवर्नर, और बट मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं देखने के लिए जिससे मैं ये कहूँ कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। सिर्फ एक फेलो, वन फेलो, जस्ट वन फेलो, यू से वन फेलो मीन्स जस्ट वन गाय, मतलब सिर्फ एक लड़के का ही एग्ज़ाम लेना है ना, सिर्फ एक लड़के की बातें कर रहे हो ना तुम गवर्नर, ठीक है। अब इन दोनों पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में बोल रहा है कि मार्च के स्टार्टिंग में ही सेक्रेटरी को फ़ोन आया था। किसके सेक्रेटरी को, एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को गवर्नर से फ़ोन आया था। जो गवर्नर कहाँ का था, ऑक्सफोर्ड प्रिजन का गवर्नर से फ़ोन आया था कि भाई मुझे एक बंदे का ऐसे ऐसे जो है वो एग्ज़ाम लेना है, मैंने एग्ज़ाम लेना है, ठीक है। ओ लेवल का, जर्मन की जो जर्मन लैंग्वेज है उसका ओ लेवल का एग्जामिनेशन जो है प्रिजनर इवांस नाम का देना चाहता है। अब इसके बाद गवर्नर कहता है कि ये वैसे तो एक हल्की सी जो है, मतलब स्लाइटली सी जो है, एक अनयूजुअल सी रिक्वेस्ट है गवर्नर, बट आई डोंट सी वाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, ये जो सेक्रेटरी है एग्जामिनेशन बोर्ड का, वो बोलता है, इसका मतलब है कि उनके पास कुछ ऐसा है नहीं जिसके कारण वो मदद ना करे गवर्नर की। इनडायरेक्टली वो क्या है, वो मदद करना चाहते हैं तो, बट वो इसे सीधा सीधा एडमिट नहीं करना चाहते। किस चीज़ को एडमिट नहीं करना चाहते कि हाँ भाई गवर्नर ठीक है, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। इसलिए वो इस बात को घुमा फिरा के बोलते हैं कि आई डोंट सी वाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प, ठीक है। अब इस बात को घुमा फिरा के बोल रहे हैं कि वो डायरेक्ट ये मतलब जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो उसकी हेल्प करना चाहते हैं और वो उसकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। जस्ट वन फेलो यू से, अब यहाँ पे वो घुमा फिरा के ये बोल रहे हैं कि ठीक है हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, सिर्फ एक ही लड़का तो है ना, आपने कहा, ठीक है। उसके बाद डेट्स इट, चैप कॉल्ड इवांस। अब ये जो चैप है ना, डेट्स इट, हाँ बस यही, ठीक है। और ये वाला लाइन कौन बोल रहा है, हमारा जर्नल बोल रहा है। कौन बोल रहा है, जर्नल। और चैप का मीन्स होता है बॉय, ठीक है, बॉय, लड़का। डेट्स चैप कॉल्ड इवांस, हाँ उस जो लड़का है, हाँ बस यही। और उस लड़के का नाम क्या है, इवांस है। स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर। और अब उसके बारे में बताता है गवर्नर की, जिसने इवांस ने जो है अपनी नाइट क्लासेस स्टार्ट करी थी ओ लेवल जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जर्मन में, लास्ट सितंबर, मतलब जो पिछला सितंबर, मतलब अगर आज मार्च है, जो उससे पहले का जो सितंबर था ना, उसमें उसने क्या करा था, ओ लेवल की जो जर्मन लैंग्वेज में जो ओ लेवल की जो पढ़ाई है ना, उसने वो पढ़नी शुरू कर दी थी, स्टार्ट कर दी थी। सेज हिज डैड नीड टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एग्जाम एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे एक नंबर भी बनता है कि
जो गवर्नर है उसने मतलब, या फिर कह लो कि जो इवांस है, वैसे तो हमें पता है कि वो एस्केप करने के लिए इस ओ लेवल एग्जामिनेशन जर्मन एग्जामिनेशन का क्या उसने सहारा लेना था। लेकिन गवर्नर को उसने क्या रीज़न दिया था, एक नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है, वो ये बनता है कि वो बहुत ज़्यादा डेड नीन है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इच्छुक है, कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि वो अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को इंक्रीज़ करे। ठीक है। और यहाँ पे ये बस यही बोल रहा है कि हाँ, यहाँ पे जनरल यही बोल रहा है कि हाँ बस यही। और उस चैप का मतलब मैंने बताया, चैप का मतलब होता है बॉय, कि हाँ उस लड़के का नाम इवान है, जिसने लास्ट सितंबर में जो है वो अपनी नाइट क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी थी ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। और वो उसने स्टार्ट इस वजह से की थी क्योंकि उसने हमें बताया कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, डेड नीन इंटरेस्ट है, मतलब उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसे कि वो अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को इंक्रीज़ करें। ठीक है। इज़ ही एनी गुड, अब यहाँ पे जो हमारा जो है एग्जामिनेशन बोर्ड का जो जनरल सेक्रेटरी है वो बोलता है, इज़ ही एनी गुड, क्या वो इतना अच्छा है क्या? ठीक है। ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, सो यू कैन से ही इज़ हैड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम रियली। ठीक है। वो पूछते हैं कि क्या वो सच में इतना अच्छा है, कि क्या वो पढ़ाई वढ़ाई में अच्छा है या नहीं है कोई वो पढ़ाई वढ़ाई में अच्छा। तो इसके बाद जनरल बोलता है कि वो अपने क्लास में सिर्फ एक ही है, मतलब कि उस अकेले को ही जो है ट्यूशन दिया जाता है, मतलब उस अकेले को ही क्लासेस दे सकते हो। तो वो अकेला ही अपने क्लास में, तो तुम कह सकते हो कि उसे खाली एक बंदे को ही, उस इवांस को ही जो है जर्मन लैंग्वेज में ओ लेवल के एग्जामिनेशन की जो है क्लासेस मिली थी। ठीक है। वुड हैव कॉस्ट हिम अ पैकेट इफ़ ही हैड बीन आउटसाइड। और आगे जो जर्नल है वो इस लाइन से बोल रहा है कि ये जो जर्मन लैंग्वेज में ओ लेवल के एग्जामिनेशन की स्टडीज़ है ना, ये उससे बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती अगर वो बाहर होता का क्या मतलब है, वही जर्नल जो है वो अब ये कहना चाहता है कि अगर इवांस जेल में ना होता तो उसे बहुत सारे पैसे देने पड़ते, बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते अपने। क्यों करने पड़ते? क्योंकि अगर कोई भी बंदा जेल में है और वो पढ़ना चाहता है और उससे जो है गवर्नमेंट की या फिर जज की परमिशन मिल जाती है, तो उसके बाद उसका जितना भी खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाती है, उसकी स्टडीज़ का खर्चा जितना भी जो कुछ भी होता है। तो यहाँ पे जनरल वही बात बोल रहा है कि वो प्रिजन में है, इसकी वजह से उसे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन क्लासेस पढ़ी हैं। लेकिन अगर इवांस बाहर होता और वही क्लासेस लेता तो उसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये क्लासेस पड़ती। वेल, लेट्स गिव हिम अ चांस शैल वी। अब यहाँ पे फिर से जनरल बोल रहा है कि चलो ठीक है, हम उसे चांस दे देते हैं, क्या हम दे सकते हैं उसे ये चांस? डेट्स जोली काइंड ऑफ यू, व्हाट्स एग्जैक्टली द प्रोसीजर नाउ। ठीक है। सॉरी गाइज, ये जो वेल लेट्स गिव हिम अ चांस शेल वी, ये कौन बोल रहा है? सेक्रेटरी बोल रहा है एग्जामिनेशन बोर्ड का। ये कौन बोल रहा है? सेक्रेटरी बोल रहा है। डेट्स जोली काइंड ऑफ यू। अब ये जो अगली लाइन है ये जो है वो हमारा जर्नल बोल रहा है, डेट्स जोली काइंड ऑफ यू, व्हाट्स एग्जैक्टली द प्रोसीजर नाउ। जोली काइंड का क्या मतलब होता है? जोली काइंड का मतलब होता है बहुत धन्यवाद। ठीक है। क्या होता है? बहुत धन्यवाद, या बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं जॉली काइंड ऑफ, यानी बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका, बहुत ज़्यादा थैंकफुल फील कर रहे हैं। फिर आप कह सकते हो इसके लिए कि बहुत ज़्यादा दयावान हो कि आपने उसे एक प्रिजनर होते हुए भी उसे जो है एक चांस दिया, आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो। ठीक है। अब जर्नल इस लाइन में बोल रहा है कि डेट्स जॉली काइंड ऑफ यू, आप बहुत ज़्यादा दयावान हो, आप बहुत, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। ठीक है। अब इसका प्रोसीडर क्या हो, किस चीज़ का प्रोसीडर ओ लेवल की जर्मन लैंग्वेज में ओ लेवल के एग्जामिनेशन का प्रोसीडर क्या होगा? अब जर्नल उससे पूछ रहा है। ओह डोंट वरी अबाउट इट, आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ। ओह तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें सारे स्टफ्स और ये जो सारे फॉर्म्स वगैरह है ना वो जो है टाइम पे तुम्हें भेज दूंगा। व्हाट्स हिज नेम, उसका नाम क्या है? तुमने क्या बताया था उसका नाम क्या है? क्या नाम बताया तुमने उसका? इवांस, इवांस नाम बताया था ना तुमने। अब इसके बाद जो जर्नल है वो उसका पूरा नाम बताता है, और ये 1 मार्क में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेम्स रॉड्रिक इवांस। ठीक है। साउंड्स रादर ग्रैंड, और ये बहुत ज़्यादा ग्रैंड लग रहा था, जेम्स रॉड्रिक इवांस। एक तो हम बोले इवांस और एक हम बोले जेम्स रॉड्रिक इवांस, तो देखो ये कितना ग्रैंड नेम है, कितना भारी भरकम सा नाम है, और ये नेम जो है वो बड़ा भी है। ठीक है। तो 1 मार्क में इवांस का नाम भी पूछ सकते हैं, जेम्स रॉड्रिक इवांस, और इसकी स्पेलिंग ज़रूर याद कर लेना, बिल्कुल मस्ट है तुम्हारे लिए याद करनी। ठीक है। जस्ट वन थिंग गवर्नर। अब इसके बाद जो सेक्रेटरी है वो फिर
पूछता है कि सिर्फ एक चीज़ गवर्नर, ही इज़ नॉट अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो इज़ ही, कि वो जो है गुस्सा वुस्सा करने वाला इंसान तो नहीं, मतलब वो थोड़ा वायलेंट वायलेंट तो नहीं है ना, कि वो ऐसी है, अगर हम कोई इन्विजिलेटर भेजे या फिर अपना कोई टीचर भेजे उसका एग्ज़ाम लेने के लिए तो उसे मार वार तो नहीं देगा ना, क्या वो इस तरह का मतलब आदमी है क्या कि वो देखते ऐसे मार मूर देगा, कोई पंगा वंगा तो नहीं कर देगा। आई डोंट वॉन्ट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग एल्स लाइक, बट मैं उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या फिर कुछ ऐसा नहीं जानना चाहता, बट फिर भी यू नो कि मतलब जो है वो थोड़ा डर तो रहता ही है। और इससे पहले कि बट तुम जानते तो हो ही, इतने वो जो जनरल सेक्रेटरी वो अपनी बात पूरी करता है, इसी बीच में जनरल उसकी बात को काट कर कहता है कि नहीं देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस। अरे नहीं नहीं नहीं, इसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है वायलेंस का। क्वाइट अ प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, मतलब वो तो बहुत ही शांतिपूर्वक लड़का है, मतलब बहुत ही शांत रहता है वो लड़का। दे टेल मी, ठीक है। बिट ऑफ अ कार्ड, रियली बिट ऑफ अ कार्ड का मतलब क्या है, बहुत अजीब किस्म का इंसान है, ठीक है। किस तरह का इंसान है, बहुत ज़्यादा अजीब जो है, अजीब किस्म का इंसान है। बिट ऑफ कार्ड का क्या मतलब है, ये जो हमारा है ना बिट ऑफ कार्ड, इसका मतलब है अजीब किस्म का इंसान, मतलब थोड़ा सा वियर्ड है, ठीक है, काफ़ी वियर्ड है। इन इंग्लिश यू कैन से दैट ही इज़ मच वियर्ड, ठीक है, सो मच वियर्ड यू कैन से, तो बहुत ज़्यादा अजीब है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब वियर्ड है, तुम लोग ये कह सकते हो। वन ऑफ द स्टार्स एट द डे क्रिसमस कॉन्सर्ट, और वो क्या है, वो जो क्रिसमस पे क्रिसमस कॉन्सर्ट्स के जो स्टार्स होते हैं ना वो उनमें से एक है, ठीक है। इमिटेशंस यू नो द सॉर्ट ऑफ थिंग माइक वारवुड स्टफ, ठीक है। इमिटेशंस तुम जानते तो हो गई, माइक वारवुड स्टफ, ठीक है। अब ये जो इमिटेशन है इसका मीनिंग क्या होता है गाइस, इमिटेशन का मीनिंग होता है, अब गाइस ये जो इमिटेशन है ना, ठीक है, ये जो इमिटेशन है इसका मतलब है कि नकल, ठीक है, यानी वो कॉपी करता है चीज़ों को, वो एक कॉमेडियन था, वो एक कॉपियर था, ठीक है। और माइक यार्डवुड स्टफ जो है वो क्या है, कॉमेडियन का नेम है, एक इंग्लिश कॉमेडियन का नेम है, कॉमेडियन इंग्लिश, ठीक है, एक इंग्लिश कॉमेडियन का जो है वो नेम है, ठीक है। माइक यार्डवुड स्टफ मतलब वो एक इमिटेशन मतलब वो एक इमिटेशन से रिलेटेड मैन है। अब यहाँ पर जो जर्नल है उसके बारे में बता रहे हैं कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, उसका वायलेंस का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो तो बल्कि एक बहुत ज़्यादा प्लीजेंट सा शांत सा जो है वो लड़का है, चाहे आपको मतलब बता देते मैंने पहले भी लड़का है, ठीक है। और ऐसा उन सब लोगों ने मुझे ऐसा उन्होंने मुझे बताया। बिट ऑफ कार्ड का मतलब मैंने बता दिया, तो बहुत ज़्यादा वियर्ड है, बहुत ज़्यादा अजीब सा है। वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट, अब यहाँ बता रहे हैं इंडिया में जो है वो क्रिसमस इतना ज़्यादा जो है ग्रैंड लेवल पे नहीं बनाया जाता, बट जो क्रिश्चियंस है वो इसे इंडिया में भी जो है अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ही अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाओ जहाँ पे जो है क्रिश्चियनिटी जो है वो ज़्यादा है, वहाँ पे कॉन्सर्ट्स वगैरह ग्रैंड कॉन्सर्ट्स होते हैं वहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिसमस को एक बहुत ज़्यादा जॉयफुल सॉरोफुल जो है एक फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी फेस्टिवल होता है उनका, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं, कॉन्सर्ट्स वगैरह करते हैं। और वो क्रिसमस कॉन्सर्ट्स में से ना एक स्टार है, मतलब जो क्रिसमस कॉन्सर्ट के जो स्टार्स होते हैं ना उनमें से वो एक है, वो एक इमिटेशन भी है, ठीक है। इमिटेशन ये जो स्टफ़ होता है इमिटेशन का मतलब होता है तुम जानते ही हो। और वो एक इंग्लिश वो इमिटेशन है, मतलब वो नकल उतारता है लोगों की, ठीक है, वो नकल उतार के दिखाता है, मतलब वो एक कॉमेडियन है, ठीक है। माइक यार्डवुड स्टफ़ ये एक इंग्लिश कॉमेडियन है जिनका नाम माइक यार्डवुड स्टफ़ एक इंग्लिश कॉमेडियन का नेम है। और वो क्या है जो इवांस है वो बेसिकली जो है किसकी नकल उतारता था, माइक यार्डवुड स्टफ़ की जो है वो नकल उतारा करता था, ठीक है। सो ही इज़ जस्ट अ कॉन्जेटियल कैप्लियोमैटिक, ठीक है। कॉन्जेंटियल कैप्लियोमैटिक का क्या मतलब होता है, ये एक बीमारी का नाम है, ठीक है। कैप्लोमैटिक क्या होता है, एक बीमारी का नाम, और कंजेक्टियल कैप्लोमैटिक क्या होते हैं कि बाय बर्थ कोई डिसीज़ होना, ठीक है, बाय बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ जो है वो डिसीज़ होना, ठीक है, बाय बर्थ डिसीज़। और कैप्लियोमैटिक का क्या मीनिंग होता है, कैप्लियोमैटिक का मीनिंग होता है ये एक डिसीज़ होता है, क्या होता है, ये एक डिसीज़ होता है। इसमें क्या होता है जो इंसान है ना वो थिंग्स को चोरी कर लेते हैं, ठीक है, स्टीलिंग थिंग्स। इसमें जो एक इंसान है वो जानता भी नहीं है कि उसने कब किसी चीज़ को चुरा लिया है, बट वो चीज़ों को चुराता रहता है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे जो है वो कोई पेन वगैरह रखा है और मैं उस पेन को लेके चल पड़ी, बस मैंने वहाँ पे वो पेन रखा था मैंने ध्यान भी नहीं दिया और मैं उस पेन को लेके अपने हाथ में चल रही हूँ,
ठीक है। और कहीं और जाके मैंने देखा ये पेन तो मेरा है ही नहीं, या फिर मतलब मैंने उस पेन को किसी और जगह पे यहाँ से जाके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब जो जिस बंदे का वो पेन था वो तो मुझे बोलेगा ना कि मैंने तो इसको देखा था मेरा पेन लेके जाते हुए, मेरा पेन तो चोरी हो गया है, ठीक है। और मैंने ध्यान भी नहीं दिया मैं उसका पेन लेके चल रही हूँ, और ना मैंने ध्यान दिया कि हाँ भाई मैंने उसे कहाँ पे रखा है, इस प्लेस पे रखा। अब यहाँ पे किसको वो पेन मिला, कोई भला इंसान है तो वो उसे वापस कर देगा, और फिर चोर तो कौन बनी, चोर तो मैं ही बनी ना। कैप्लोमेटिक सिर्फ वही होता है कि ये एक डिसीज़ होता है, और कॉन्गेक्टिल कैप्लोमेटिक का मतलब है बाय बर्थ उसको एक डिजीज़ है, ठीक है। बाय बर्थ उसे कैप्लोमेटिक का एक डिसीज़ है जिसमें जो इंसान है वो चीज़ों को स्टील करने पे यानी कि उन्हें चोरी करने पे मजबूर रहा रहता है, बट उसे पता भी नहीं होता इस चीज़ का कि वो किसी चीज़ को चोरी कर रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल, बस यही। द गवर्नर वॉज टेम्पटेड टू ऐड समथिंग एल्स। जो गवर्नर है वो टेम्प्ट हो रखा था कुछ और ऐड करने के लिए, बट ही थॉट बेटर ऑफ इट, ठीक है। मतलब वो कुछ और बताना चाहता था, बट उसने सोचा कि उसे ना बताए तभी अच्छा है। he had look after that particular side of things himself, ठीक है। और उसके बाद उसने कुछ जो चीज़ें हैं कुछ उनके तरफ खुद ध्यान दिया। उनकी तरफ खुद ध्यान दिया का क्या मतलब है कि अब जनरल की जो बात है वो एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी से हो चुकी है, और अब उसे अरेंजमेंट्स करने हैं कि जो है इवांस का पेपर होगा, तो सारे ऐसे अरेंजमेंट्स करने हैं जिसकी वजह से उसका जो एग्ज़ामिनेशन है वो अच्छे से हो जाए, इवांस की एग्ज़ामिनेशन अच्छे से हो जाए, और उसे किसी भी तरह का कोई भी जो है मौका ना मिले यहाँ से एस्केप करने का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। परस्यूमेबली सेट द सेक्रेटरी यू कैन अरेंज अ रूम वेयर, ठीक है। और परस्यूमेबली यानी शायद जो सेक्रेटरी है वो कहता है कि क्या तुम एक जो कमरा है वो अरेंज कर सकते हो जहाँ पे हम उसका टेस्ट वगैरह जो उसका एग्जामिनेशन वो ले सके। तो इस बात पे जिस जर्नल है वो सेक्रेटरी को बोलता है कि नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने सेल में अकेला रहता है, ही इज़ इन अ सेल ऑन हिज ऑन, मतलब वो अपने सेल में अकेला रहता है, वो अपने सेल में सिर्फ एक ही है। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शंस ही कैन सिट द एग्जाम इन देयर, ठीक है। अब यहाँ पे जो जर्नल है वो बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है उसकी, हम जो है रूम का अरेंज कर देंगे, वो अपने सेल में अपना एग्ज़ाम दे देगा वो, क्योंकि वो अपने सेल में अकेला ही रहता है। और अगर तुम लोगों को अगर आप जो है वो आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं उसे वहाँ पर बिठा दूँगी, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो क्या बोलते हैं, डेट्स फाइन, कि जो सेक्रेटरी वो बोलते हैं हाँ ठीक है चलो ये भी ठीक है, एंड वी कुड इजली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी टू इन्विजिलेट इफ़ डैट्स, ठीक है। जनरल फिर से बोलते हैं कि ठीक है हमें आसानी से एक पार्सन मिल जाएगा सेंट मैरी मार्ग से, ठीक है। ये सेंट मैरी मार्ग जो है ये क्या है, ये चर्च का नेम है, ये क्या है, नेम ऑफ चर्च है। मैरी क्या है, नेम ऑफ चर्च है, और पार्सन कौन होता है, पुरोहित, ठीक है। पुरोहित कह लो, प्रीस्ट कह लो, ठीक है, कुछ भी तुम इसको बोल सकते हो, ठीक है। हमें एक पार्सन तो जो है हाँ यानी हमें एक प्रीस्ट जो है वो मिल ही जाएगा। सेंट मैरी मैक्सी ये क्या है, एक चर्च का नेम है। टू इन्विजिलेट, इन्विजिलेट का क्या मतलब होता है, इन्विजिलेट मतलब होता है कि एग्ज़ाम लेने के लिए, ठीक है, एग्ज़ाम लेने के लिए। जैसे तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा जो है वो क्या होता है, जैसे स्कूल्स में क्या होता है गाइस कि जब एग्ज़ाम्स चलते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स आते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स की जिनकी ड्यूटी लगती है ना तुम्हारे एग्ज़ाम रूम में, उन्हें क्या बोलते हैं, इन्विजिलेटर्स। क्या, और उनकी ड्यूटी क्या होती है कि वो इन्विजिलेट करें, मतलब तुम्हारा एग्ज़ाम जो है उसे अच्छे से निपटवाए, कि तुम लोग चीटिंग वीटिंग ना करो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई मारपीट वगैरह ना हो जाए क्लास में, इन सब के लिए। आगे यहाँ पे समझ में फाइन, येस दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सन्स देयर। अब यहाँ पे जो गवर्नर है वो क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, और दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सन्स देयर डोंट दे। अब गवर्नर आगे बोलते हैं कि उनके पास बहुत सारे पार्सन्स है ना, क्या उनके पास नहीं है। द टू मैन चक्कल्ड गुड नेचरली, चक्कल्ड मतलब होता है कि बात करना, दबी हुई हंसी, ठीक है। अच्छे से वो जो है दोनों जो आदमी है वो बात कर रहे थे, और द टू मैन चक्कल्ड गुड नेचरली, ठीक है। चक्कल मतलब दबी हुई हंसी हंसना, ठीक है। चक्कल मतलब दबी हुई हंसी हंसना। चक्कल का मतलब होता है, और इस बात पे जो वो दोनों इंसान है ना, कौन कौन, एक जर्नल और दूसरा सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, वो दोनों दबी हुई हंसी हंसते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। गुड नेचरली का मतलब है बिल्कुल इस तरीके से जैसे वो बहुत ज़्यादा पुराने फ्रेंड्स हैं। सेक्रेटरी हैड अ फाइनल थॉट, और इसके बाद जो सेक्रेटरी उसके एक फाइनल थॉट जो है वो दिमाग में, एटलीस्ट देयर्स वन थिंग यू शुडंट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इन
कम्युनिकेडो शुड यू, ठीक है, यू शुडंट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इन कम्युनिकेडो शुड यू, ठीक है। इन कम्युनिकेडो का मतलब क्या होता है कि मतलब वो किसी से कांटेक्ट ना कर पाए और ना कोई और उससे कांटेक्ट कर पाए, ठीक है। अब गाइस ये देखो, अब इसके बाद सेक्रेटरी के पास एक फाइनल थॉट आता है कि एटलीस्ट देयर्स वन थिंग यू शुड हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इन कम्युनिकेडो शुड यू। अब उसके बाद वो बोलता है, जो सेक्रेटरी है वो ये बोलता है कि एटलीस्ट यहाँ पे एक चीज़ तो होगी जिसको तुम्हें मतलब जिससे तुम्हें जो है वो ट्रबल नहीं करवाना है, मतलब तुम्हें इतनी तो मुसीबत जो है वो झेलनी पड़ेगी, उससे कोई जैसे जो है तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो क्या है कि वो इनकम्युनिकेडो रहे किसी से भी। इनकम्युनिकेडो का मतलब है कि ना तो कोई उससे बात कर पाए, ना वो किसी और से बात कर पाए, मतलब वो किसी से भी कांटेक्ट में ना रह पाए, ठीक है। ये जो जिम्मेदारी है तुम्हें उठानी ही उठानी पड़ेगी, ठीक है। शुड यू, क्या तुम ये जिम्मेदारी उठा पाओगे? द गवर्नर चक्कल पोलाइटली वंस और। अब जो गवर्नर है वो फिर से एक बारी दबी हुई हंसी हंसता है, पोलाइटली मतलब अच्छे से। रीट्रेटेड हिज थैंक्स, ठीक है। रिटरेटेड हिज थैंक्स मतलब दोबारा से उसे थैंक्स बोलता है, बार बार उसे थैंक्स बोलता है। एंड स्लोली क्रैडल्ड द फोन, और धीरे धीरे जो है वो फ़ोन को काट देता है, ठीक है। एवांस स्लोली क्रैडल्ड का मतलब होता है, पहले क्या होते थे लैंडलाइन फ़ोन होते तो उन्हें कैसे काटते थे, अब तो जो है हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं या फिर कीपैड वाले फ़ोन होते हैं, हम एक बटन से काट देते हैं। लेकिन पहले जो है टेलीफोन्स होते थे, ठीक है, इवन आज भी होते हैं स्कूल्स में, बट वो मॉडर्न टेलीफोन्स होते हैं। पहले के जो टेलीफोन्स होते थे ना, उन्हें लोगों को पहले कट करना पड़ता था और फिर उन्हें रखना पड़ता था, ठीक है। क्रैडल्ड मतलब होता है काटना, कि उसने फ़ोन काट दिया, ठीक है। अब ये नहीं है कि फ़ोन के दो टुकड़े कर दिए, फ़ोन के दो टुकड़े कर दिए कि मतलब उसकी जो बात होती है सेक्रेटरी के साथ वो उसने ख़त्म कर दी है। अब इसके बाद जो गवर्नर है वो बोलता है कि इवांस द ब्रेक एज अ प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम, ठीक है। अब इसके बाद गवर्नर क्या बोलते हैं, इवांस, लेकिन एक टाइटल मिला हुआ है इवांस को, इवांस द ब्रेक का, ये वो नाम है जो प्रिजन ऑफिसर्स उसे बुलाते थे, मतलब इवांस द ब्रेक के नाम से प्रिजन ऑफिसर उसे बुलाते थे। 1 मार्क का क्वेश्चन है, याद कर लेना। थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, और इस वजह से, और उसका ये जो नाम है इवांस द ब्रेक, वो किस वजह से पड़ा, वो इस वजह से पड़ा क्योंकि 3 बार जो है वो प्रिजन से एस्केप कर चुका है, बट हर बार उसे पकड़ लिया जाता है। एंड बट फॉर द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स अप नॉर्थ, ठीक है। इवांस द ब्रेक का क्यों टाइटल दिया गया था उसे, हमें अच्छे से पता चला क्योंकि वो प्रिजन को 3 बार जो है तोड़ के भाग चुका है, ठीक है। इवांस द ब्रेक नाम किसने उसे दिया था, प्रिजन ऑफिसर्स ने दिया था, क्यों दिया था पता चल गया, ठीक है। बट नाउ फॉर द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट अप नॉर्थ, लेकिन अब वो जो है, ठीक है, बट रिसेंट में यानी अब में वो बिल्कुल जो है अनरेस्ट यानी वो अरेस्ट हो रखा है मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ में, यानी ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसमें जहाँ पे जो बिल्कुल हाई सिक्योरिटी है, उस हाई सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में उसे रखा गया है। ही वुड नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रेमिसेस इन ऑक्सफोर्ड, ठीक है। और अब ठीक है, ही वुडंट नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर प्रेमिसेस इन ऑक्सफोर्ड, ठीक है। अब ये जो ग्रेसिंग वर्ड है ना, ठीक है, ये जो यहाँ पे ग्रेसिंग वर्ड है ये आयरॉनिकली यूज़ किया गया है, ठीक है। क्या यूज़ करा गया, इसका आयरॉनिकली यूज़ करा गया। ग्रेसिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को ग्रेस करना, रिस्पेक्ट देना, ठीक है। लेकिन इवांस का उस अपर शेल्फ में होना गवर्नर की इज्जत बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रहा था, मतलब जिसकी होने से या ना होने से इस इंसान की इज्जत ना बढ़े। ही वुडंट नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रेमिसेस इन ऑक्सफोर्ड। इसका क्या मतलब है गाइस, इसका मतलब है, सो गाइज हम इस लाइन पे थे कि एंड द ही वुड नॉट नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रेमिसेस इन ऑक्सफोर्ड, ठीक है। और वो गवर्नर को किसी भी तरीके से ग्रेस नहीं कर रहा है, मतलब उसके होने से या ना होने से गवर्नर की इज्जत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और इसका जो ग्रेसिंग जो है उसका यूज़ जो है यहाँ पे आयरॉनिकल यूज़ करा गया है, सार्केस्टिक टोन यहाँ पे यूज़ करी गई है। क्यों करी गई है, क्योंकि कोई भी जो प्रिजनर है वो किसी भी जेल गवर्नर की जो है इज्जत है उसे बढ़ा नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अब वो जो इवांस द ब्रेक है ना, वो गवर्नर की इज्जत को और नहीं बढ़ा रहे हैं,
ठीक है, ही वुड नॉट नाउ बी ग्रेसिंग, मतलब अब वो जो गवर्नर की जो इज्जत है ना उसे बढ़ा नहीं रहा है। कोई भी ऐसा प्रिजन गवर्नर नहीं है जिसकी जो इज्जत वो किसी प्रिजनर की वजह से बढ़े। ठीक है, एंड द गवर्नर वॉज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन दैट ही वुडंट बी डिस्करेजिंग देम। और अब गवर्नर जो है वो सब कुछ बनाने जा रहा था, मतलब वो सब कुछ प्लानिंग करने जा रहा था जो उसे बिल्कुल भी डिसग्रेस फील ना करवाए उनके सामने। देम का क्या मतलब है कि यहाँ पे उसके जो गवर्नर है, जो ये हमारा गवर्नर है उसकी जो गर्दन नीचे ना करवाए, मतलब उसे जो है शर्मिंदा ना महसूस होना पड़े। किसके सामने? सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड के सामने, या फिर जो इन्विजिलेटर है उसके सामने। आ गया यहाँ पे समझ में? नॉट दैट इवांस वॉज अ रियल बर्डन। अब यहाँ पे जो गवर्नर है वो इवांस की थोड़ी सी तारीफ कर रहा है और बता रहा है कि जो इवांस है ना वो एक रियल बर्डन नहीं है। ठीक है, जस्ट अ परसिस्टेंट। ठीक है, वो सिर्फ एक क्या है? परसिस्टेंट है, और वो कुछ नहीं है, एक परसिस्टेंट से ज़्यादा और कुछ नहीं है। और परसिस्टेंट का क्या मीनिंग होता है कि जस्ट अ परसिस्टेंट नैगिंग प्रेजेंस। सो गाइस हम पढ़ रहे थे कि जो इवांस है, अब यहाँ पे जो गवर्नर उसकी थोड़ी सी तारीफ करते हुए बोलता है कि जो इवांस है वो एक रियल बर्डन नहीं है बट एक परसिस्टेंट नैगिंग प्रेजेंस है। परसिस्टेंट होता है कॉन्टिन्यूस, CONTINOUS। ठीक है, जो इवांस है वो एक कंटिन्यूस नैगिंग प्रॉब्लम है। नैगिंग मतलब जो प्रेजेंट है। ठीक है, जो एक प्रॉब्लम प्रेजेंस है मतलब। ठीक है, इवांस जो है वो एक कंटिन्यूस मौजूद हुई एक प्रॉब्लम है, एक प्रेजेंस है उसकी हमेशा, एक वो एक तरह की कंटिन्यूस प्रॉब्लम है। ठीक है, ही हैड बी ऑल राइट इन ऑक्सफोर्ड थ्रू द गवर्नर, देयर वॉज जस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट इवांस वॉज जनरली इंटरेस्टेड इन O लेवल जर्मन एग्जामिनेशन। ठीक है, वो जो ऑक्सफोर्ड जो है वो उसमें बिल्कुल ठीक ठाक है, और जो गवर्नर है उसकी देखभाल भी करा है, मतलब अगर वो भागने की कोशिश करता है तो गवर्नर उसे देखेगा, वुड सी टू इट पर्सनली। और ये इस जो बात पे है कि वो कहीं भाग ना जाए और जो है ओलाल की एग्जामिनेशन का किसी फ़ायदा उठा के वो एस्केप ना कर जाए, वो कुछ और ना पंगा खड़ा कर दे, तो जो गवर्नर है वो उसे पर्सनली देखेगा। एंड बिसाइड देयर वाज जस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट इवांस वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओलाल जर्मन एग्जामिनेशन। और इसके बाद सिर्फ यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि जो इवांस है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन में। ठीक है, जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी, कि बहुत ज़्यादा स्लाइट पॉसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा स्लाइट पॉसिबिलिटी है किस चीज़ की? उसके भागे जाने की। क्यों है वही उसके भागे जाने की इतनी स्लाइट पॉसिबिलिटी? बहुत सारी बिल्कुल हल्की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि गवर्नर उस चीज़ को पर्सनली देख रहा है। यहाँ पे जो है गवर्नर को बहुत ज़्यादा जो है बिल्कुल अच्छे से अब दिखाया जाएगा तुम्हें, गवर्नर की एक इमेज बनाई जाएगी कि कैसे गवर्नर जो है उसका पूरा होल्ड है, लेकिन उस होल्ड का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा, और उसी की बेवकूफ़ी की वजह से जो है और उसी की बेवकूफ़ी की वजह से जो है इवांस जो है वो भाग पाएगा, वो एस्केप करने में उसकी जो है हेल्प हो पाएगी। ठीक है, at 8:30 p.m. on Monday, 7 June, Ivan's German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across the wing. ठीक है, तो अब जो है वो टाइम हो जाता है इवांस की जो है उसका एग्ज़ाम का, तो 8:30 बजे शाम को, मंडे 7 जून, ये 1 मार्क में इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसके बाद यहाँ पे 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग, यानी सुबह 8 बजे, यानी 8 जून ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे की बात होगी आगे, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि मंडे 7 जून को किस टाइम पे क्या हुआ था, और अगले दिन 8:30 AM पे जो है 8 जून ट्यूसडे को क्या हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे 8:30 बजे शाम को, मंडे 7 जून को, इवांस का जो जर्मन टीचर है उसने उससे हाथ मिलाया और उसे हेविली गार्डेड रिक्रेशनल ब्लॉक, मतलब एक इन द हेविली गार्डेड, ठीक है, उसने उससे हाथ मिलाया 8:30 बजे मंडे सोमवार 7 जून को, जो उसका इवांस का टीचर उसने उससे हाथ मिलाया इन द हेविली गार्डेड रिक्रेशनल ब्लॉक। रिक्रेशनल ब्लॉक मतलब होता है सिक्योरिटी ब्लॉक। ठीक है, सिक्योरिटी ब्लॉक है ये, एक सिक्योरिटी ब्लॉक का नेम है ये एक। हेविली गार्डेड का मतलब होता है
स्ट्रिक्ट, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कड़ा पहरा है। और उस कड़े पहरे के अंदर जो इवांस का टीचर वो उसे रोज़ जो है क्या करता है, उसे रोज़ वो उसे जो है टीचिंग्स देता था। और जब अगले दिन उसका एग्ज़ाम होता, यानी जून 8 को ट्यूसडे को जब उसका एग्ज़ाम, तो उससे एक दिन पहले जो उसका जर्मन लेवल का टीचर है वो उससे हाथ मिलाता है और बोलता है उसे, और कहाँ पे हाथ मिलाता है, जो हैवीली गार्डेड यानी स्ट्रिक्ट जो सिक्योरिटी में इवांस को रखा है, तो वहाँ पे उसे जो है उससे हेलो करता है, जस्ट अक्रॉस फ्रॉम डीविंग। और वो कहाँ पे है, डीविंग के अक्रॉस है, ठीक है। गुटन ग्लिक, ठीक है, हर इवांस। अब यहाँ पे जो उसका टीचर है वो क्या बोलता है, गुटन ग्लिक। गुटन ग्लिक का क्या मतलब होता है, गुटन ग्लिक का मतलब होता है गुड लक। और हर, यहाँ पे HER हर नहीं है, यहाँ पे HERR है। HERR का क्या मतलब होता है, HERR का मतलब होता है मिस्टर इवांस। अब यहाँ पे जो उसका टीचर वो बोल रहा है जर्मन लैंग्वेज में, गुड लक मिस्टर इवांस, ठीक है। अब यहाँ पे जो इवांस वो बोलता है कि पार्डन, पार्डन का मतलब होता है रिपीट प्लीज। पार्डन का क्या मतलब होता है, रिपीट प्लीज, ठीक है। गुटनबर्ग, ठीक है, सॉरी, गुटन ग्लक हर इवांस, गुटन ग्लुक हर इवांस का मतलब होता है कि गुड लक मिस्टर इवांस। अब यहाँ पे जो इवांस जो है उसकी पार्टिसिपेशन कैसे रहता है, वो बोलता है कि पार्डन प्लीज से, ठीक है। तो अब उसका टीचर बोलते हैं दोबारा से, ओह आई सेड गुड लक फॉर टुमारो, ठीक है, गुड लक कल के लिए वो बोलता है। ओ थैंक्स, और आई मीन अर डेको स्कैन, डेंकिस कौन, ठीक है। यहाँ पे अब जो इवांस वो थोड़ी सी जर्मन लैंग्वेज को वो करता है कि ओह थैंक यू थैंक यू। अब वो थोड़ा जर्मन लैंग्वेज को झाड़ते हैं, झाड़ते हुए बोलते हैं कि डेंकिस कौन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, थैंक यू या थैंक्स, यू हैवंट अ कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स बट, ठीक है। यू हैवंट अ कैट इन हेल्थ चांस, अ कैट इन हेल्थ चांस क्या है, ये एक प्रोवर्ब है, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ये, ठीक है। ये काम जो है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आसानी से नहीं कर पाएगा। और इसीलिए जो उसके टीचर है वो बोलते हैं कि तू एक बिल्ली है, यू हैवंट अ कैट इन हेल्थ चांस, मतलब तू बहुत ज़्यादा मुश्किल से ही बाहर निकल पाएगा। मतलब ये जो ओ लेवल की जर्मन एग्जामिनेशन होगी ना, इसे बहुत मुश्किल से ही तो पास कर पाएगा। मुझे नहीं लगता कि तू इसे आसानी से पास कर लेगा, बट ठीक है। अब इससे पहले कि जो उसका टीचर है, इवांस का टीचर, वो अपनी बात को कंप्लीट कर पाता, तो वो इवांस जो है वो बोलने लग जाता है। वो कहता है, उसकी बात को काटते हुए बोलता है, आई एम सरप्राइज एवरीबडी सेड इवांस। अब इवांस फिर बोलते हैं कि शायद मैं सबको बिल्कुल सरप्राइज कर दूँ, हो भी तो सकता है ना ऐसा, बट आई मे सरप्राइज एवरीवन, शायद मैं सबको सरप्राइज भी कर दूँ। अब वो कैसे सरप्राइज कर देगा, किस तरीके से सरप्राइज कर देगा, ये हमें अभी तक तो नहीं पता, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। हमने यहाँ तक चैप्टर अपना जो है वो कवर कर लिया है गाइस। अब ये जो बाकी का जो चैप्टर है ना, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमने आज इसमें जो है थोड़ा सा चैप्टर जो हमने अपना कवर कर लिया है। अब हमने क्या कवर करा है, एक बारी जल्दी जल्दी उसको ले लेते हैं। यहाँ पे हमने करा था कि मार्च को, अर्ली मार्च यानी मार्च की स्टार्टिंग में, जर्नल ने ऑक्सफोर्ड प्रिजन से सेक्रेटरी को फ़ोन करा, एग्जामिनेशन बोर्ड को, और उसे बोला कि हमें एक बंदे का जो है वो एक प्रिजनर है हमारा इवांस नाम का, और उसका हमने क्या करना है, उसका हमने ओ लेवल जर्मन लैंग्वेज में ओ लेवल का जो है एक एग्ज़ाम दिलवाना है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी जो है और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। इस पे जो वहाँ का सेक्रेटरी वो बोलता है कि ये तो थोड़ी सी अनयूजुअल रिक्वेस्ट है गवर्नर, बट मुझे नहीं, ऐसा नहीं लगता है, मुझे मेरे पास ऐसा कोई रीज़न है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँ। मतलब ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा, सिर्फ एक ही लड़की का एग्ज़ाम लेना है ना, तुमने कहा था, ठीक है। अब वो बोलता है कि हाँ बस यही था, चैप कॉल्ड इवांस, चैप का मतलब होता है बॉय, कि हाँ वो यही था, उस लड़के का नाम था इवांस, जिसने लास्ट सितंबर में अपनी जो है नाइट क्लासेस लेना स्टार्ट करी थी ओ लेवल जर्मन लैंग्वेज में ओ लेवल की प्रेपरेशन के लिए, ठीक है। और ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को बढ़ाने के लिए। अब इसके बाद जो सेक्रेटरी वो बोलते हैं कि वो इतना ही अच्छा है पढ़ाई वढ़ाई में, जो इतने एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहता है। अब इस पर जो गवर्नर है वो ये बोलता है कि वो अपनी क्लास में अकेला ही है, मतलब उसे अकेले ट्यूशन मिलता है, ये सब कुछ जर्मन लैंग्वेज के जो ट्यूशन है ना उसे अकेला मिलता है, और वो अपनी क्लास में अकेला ही है। तो तुम यही कह सकते हो कि वो अपनी क्लास में वो अकेला क्लासेस लेता है, ठीक है। और अगर वो यही क्लासेस बाहर ले रहा होता जेल से, तो उसे ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती,
तुम ये कह सकते हो। वेल लेट्स गिव हिम अ चांस शैल वी। अब यहाँ पे सेक्रेटरी जो बोलते हैं कि चलो ठीक है, जो भी है हम उसे एक चांस देते हैं कि हम दे सकते हैं। अब ठीक है, फिर इसके बाद गवर्नर बोलता है, उसे थैंक कहता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा दयावान हो सर, तुम बहुत ज़्यादा प्रेटी काइंड ऑफ गुड हो, तुम बहुत ज़्यादा जॉली काइंड हो, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ तुम्हारे लिए कि तुमने उस प्रिजनर को चांस दिया। और एग्जैक्टली मुझे ये बता दो कि प्रोसीजर क्या होगा, जो एग्जाम उसका प्रोसीजर क्या होगा। इसके बाद वो सेक्रेटरी बोलते हैं कि डोंट वरी, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें सारा स्टफ़ और जो सारे फॉर्म्स वगैरह है ना वो सब कुछ दे दूंगा। वैसे तुमने उस लड़की का नाम क्या बताया था, इवान से बताया था ना उस लड़की का, ठीक है ठीक है। ओह डोंट वरी, ये हो गया जेम्स रोड्रिक इवान से भी। ये जो है वो 1 मार्क में इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले मार्क करवाया था, फिर मार्क करवा रही हूँ। जेम्स रोड्रिक इवांस ये क्या है, ग्रैंड नेम है और ये फुल नेम है इवांस का, 1 मार्क में पक्का पूछा जाता है, कर लेना ठीक है। जस्ट वन थिंग गवर्नर। अब इसके बाद जो सेक्रेटरी वो बोलता है एक चीज़ और गवर्नर, ठीक है, क्या ये जो तुम्हारे जो लड़का है कुछ ज़्यादा वायलेंट किस्म का है क्या, कि मैं इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं जाना चाहता, बट यू नो ठीक है। और इसी बीच में इसका जो गवर्नर है उसके बात को काटते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं, उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है वायलेंस का, वो तो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट लड़का है, प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ चैप है, बहुत ज़्यादा प्लीजेंट है, ठीक है। और इस कुछ गवर्नर ने उसे बताया बिट ऑफ अ कार्ड, मतलब बट वो थोड़ा सा वियर्ड है, ठीक है। वो एक स्टार था क्रिसमस कॉन्सर्ट का, जो होता है ना क्रिसमस कॉन्सर्ट में, उसमें एक स्टार था। और वो जो माइक यारवुड स्टफ जो है ना, जो एक इंग्लिश कॉमेडियन है, वो उसकी नकल उड़ाता था, उसकी इमिटेशन करता था, ठीक है। और वो जो है कोई ऐसा कुछ और नहीं है, ना उसने कोई क्रिमिनल करा है, ना उसने कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना उसने कोई ऐसा क्राइम करा है, बट वो एक कंजेक्टियल कैप्लोमैटिक है। कैप्लोमैटिक एक डिसीज़ होता है, और कंजेक्टियल का मीनिंग है कि बाय बर्थ उसे ये कैप्लोमैटिक की डिसीज़ है कि वो चीज़ों को चुराता है। कैप्लोमैटिक के डिसीज़ में जो डिसीज़र है या जो सफरर है जिससे वो डिसीज़ हुआ है, उसमें से पता भी नहीं चलता कि उसने कब किसी चीज़ को स्टील कर लिया, चुरा लिया, बट वो चुरा लेता है। मान लो उसने कोई भी चीज़ जहाँ पे पड़ी हुई है, उसने बिना सोचे समझे, बिना उसका दिमाग लगाए उसने वो चीज़ वहाँ से जस्ट उठा ली, और वो यही चीज़ अपने घर पर नहीं लेके गया, बल्कि रास्ते में ही या फिर कहीं और किसी भी जगह पर उसने वो चीज़ ड्रॉप कर दी, ठीक है। ये होता है कैप्लोमैटिक, ठीक है। द गवर्नर वो टेम्प्टेड, जो है वो गवर्नर टेम्प्ट हो रखा था कुछ और ऐड करने के लिए, लेकिन उसने सोचा कि कुछ और ऐड करना जो है वो अच्छा नहीं है, और उसने सिर्फ कहा कि यही जो मैंने बताया गवर्नर को, ये सब जो सेक्रेटरी उसको जो बताया वो सब कुछ सही है, ठीक है। प्रेसुमेबली सेट द सेक्रेटरी कैन अरेंज रू। अब प्रेसुमेबली मतलब सोचते हुए जो गवर्नर सेक्रेटरी गवर्नर को बोलता है कि शायद तुम एक रूम भी अरेंज कर सकते हो उसके एग्जामिनेशन, क्या तुम कर सकते हो, ठीक है। तो गवर्नर बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उसका जो एग्ज़ाम है ना हम उसके सेल में करा दें, क्योंकि वो अपने सेल में अकेला रहते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम उसका जो एग्ज़ाम है उसके सेल में ले लें। दरअसल हम उसे जो है ना वो सेल से बाहर नहीं निकालना चाहते, किसी और रूम में नहीं भेजना चाहते हम उसे, ठीक है। गवर्नर ये बात कहते हैं। इसके बाद सेक्रेटरी बोलता है चलो ठीक है, डेट्स फाइन, ठीक है। और हमें आसानी से एक जो है वो पार्सन यानी एक जो प्रिस्ट है वो इन्विजिलेट करने के लिए मिल जाएगा सेंट मैरी मैक्स से, ये चर्च का नाम है। और कौन आया था इन्विजिलेट करने के लिए, एक पर्सन आया था यानी एक प्रिस्ट आया था जिसका नाम जो है हमें आगे चैप्टर में पता चलेगा, मैक्लरी, ठीक है। उसका नाम क्या है, मैक्लरी, उसका फुल नेम हमें आगे चैप्टर में पता चलेगा। 1 मार्क में ये भी इंपॉर्टेंट होता है, कर लेना याद, ठीक है। फाइन, येस दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सन देयर। अब यहाँ पे जो गवर्नर है वो बोलता है कि हाँ वैसे भी वहाँ पे उनके पास बहुत सारे पार्सन है, क्या नहीं है उनके पास। और ये बोल के दोनों जो इंसान है वो इस तरीके से दबी हुई ऐसे हंसते हैं जैसे वो बहुत ज़्यादा टाइम से यानी अर्ली टाइम से वो एक दूसरे को जानते हैं, फिर बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हो। और फाइनली सेक्रेटरी को एक थॉट जो है वो आता है, सेक्रेटरी के दिमाग में स्टक करता है एक थॉट, और वो ये आता है कि आपको एक चीज़ के लिए तो ट्रबल करना पड़ेगा, यानी आपको एक चीज़ के लिए दिक्कत उठानी पड़ेगी। वो ये है कि वो किसी के भी साथ यानी कौन, यानी जो इवांस है वो किसी के साथ कम्युनिकेट ना कर पाए और कोई भी उसके साथ कम्युनिकेट ना कर पाए। इसकी चीज़ तो इस चीज़ की जिम्मेदार तो आपको लेनी पड़ेगी। इन कम्युनिकेटर का यही मतलब होता है। द गवर्नर चक्ड पोलाइटली वंस मोर। अब इसके बाद जो गवर्नर है वो चक्ल करता है, मतलब दबी हुई हंसी एक बार और हंसता है और अपनी जो थैंक्स है वो उसको प्रोवाइड कर देता है। एंड स्लोली क्रैडल द फोन, और फिर धीरे से फ़ोन को काट देता है यानी फ़ोन को रख देता है। अब इसके बाद जो गवर्नर है वो चिल्लाता है कि इवांस, ठीक है, इवांस नहीं, इवांस को जो नाम है जो प्रिजन ऑफिसर्स ने दिया वो क्या दिया है कि इवांस द ब्रेक नाम किसने दिया है, प्रिजन ऑफिसर ने दिया। और क्यों दिया, क्योंकि वो 3 बार जेल को तोड़ के भाग चुका है, बट वो हर बार ही पकड़ा जा चुका है। और अब वो एक मैक्सिमम सिक्योरिटी मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी में ही है अप नॉर्थ, यानी जो ऑक्सफोर्ड प्रिजन का जो अपर वाला लेवल है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी की जो है वो गाइडेंस में वहाँ पे है।
और अब वो ग्रेस नहीं करता गवर्नर के प्रेमिसेस को ऑक्सफोर्ड में, ठीक है। गवर्नर के प्रेमिसेस को यहाँ पे जो ग्रेस करने का ये जो ग्रेसिंग वर्ड यूज़ करा गया है ना, ये सार्केस्टिक टोन में यूज़ करा गया है। आयरोनिकली ये जो वर्ड है वो यूज़ करा गया है। क्यों यूज़ करा गया है? क्योंकि किसी भी प्रिजनर के जेल में होने या ना होने से उसके गवर्नर की ग्रेस नहीं बढ़ती है, बल्कि उसकी ग्रेस डाउन होती है। और यहाँ पे ग्रेसिंग का मतलब है जिसके होने या ना होने से जो है कोई भी फर्क ना पड़े, उसकी इज्जत बढ़े ना, ठीक है। एंड द गवर्नर वाज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन दैट ही वुड बी डिस्ग्रेसिंग दैट ही वुडंट बी डिस्ग्रेसिंग देम। और गवर्नर अब हर एक वो स्टेप जो है वो हर एक निगरानी जो है वो पर्सनली करेगा, जिससे कि उसे डिस्ग्रेस ना होना पड़े उन सबके सामने, मतलब जिससे कि उसे शर्मिंदा ना होना पड़े इन्विजिलेटर के सामने या फिर किसी भी सिक्योरिटी के सामने, जो एग्जामिनेशन बोर्ड का उसके सामने, या फिर कुछ भी ऐसा ना हो जाए जो उसे शर्मिंदा करे इवांस की वजह से। कि वो नहीं चाहता था अब कि वो उसे इवांस को कोई भी एक मौका दे कि वो एस्केप कर पाए और उसे शर्मिंदा होने का मौका मिले। जस्ट ऑल व्हाट इज अबाउट दिस लाइन, ठीक है। पर्सनल थिंग हो गया। एंड बिसाइड देयर वाज जस्ट अ पॉसिबिलिटी, और इसके साथ में शायद सिर्फ एक यही पॉसिबिलिटी है कि इवांस जो है वो इंटरेस्टेड हो, ठीक है, ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन में। बहुत बहुत मतलब जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी। इसका मतलब है कि बहुत हल्की सी छोटी सी जो है पॉसिबिलिटीज़ के बारे में हो सकती है। अब मंडे 7 जून को 8:30 PM पे जो उसका इवांस का टीचर है वो उससे हैंडशेक करता है, उसके साथ हाथ मिलाता है, ठीक है। कहाँ पे हाथ मिलाता है? उसके सेल में हाथ मिलाता है और उसे गुड लक विश। और उसकी सेल कहाँ पे है? उसकी सेल जो है हैवीली गार्डेड रेक्रेटल ब्लॉक है, ठीक है। रेक्रेटल ब्लॉक जो है वो इसका मतलब क्या है? हैवीली गार्डेड रेक्रेटल ब्लॉक, ठीक है, रिक्रिएशनल ब्लॉक, सॉरी, ठीक है। इसका मतलब है कि रिक्रिएशनल ब्लॉक में वो है जो डी विंग के अक्रॉस है और हैवीली गार्डेड है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है। और वो रात के 8:30 बजे उसका टीचर उसके पास क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने पहले पढ़ा था, हमने यहाँ पे हमने पढ़ा था कि उसने अपनी जो है नाइट क्लासेस लास्ट सितंबर में स्टार्ट करी हैं, ठीक है। बस यही है। और उसके बाद जो है उसका टीचर जो है उससे हैंडशेक करता है और बोलता है कि गुड लक मिस्टर इवांस। अब इवांस को समझ में नहीं आता। इवांस बोलता है कि पार्डन, क्या तुम एक बारी और बोल सकते हो? और उसके बाद जो उसका टीचर बोलता है कि आई सेड गुड लक फॉर टुमारो। अब उसका टीचर बोलता है कि मैं कह रहा हूँ गुड लक, कल के लिए गुड लक, ठीक है। उसके बाद जो इवान से वो कहता है कि थैंक्स। अब फिर वो जो है थोड़ी सी जर्मन झाड़ने की कोशिश करता है और बोलता है डैंकेस कौन, ठीक है। अब इसके बाद जो उसका टीचर है वो एक प्रोवर्ब यूज़ करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तू इस जर्मन एग्जामिनेशन को पास कर पाएगा। तू तो बिल्कुल एक नर्क में यानी हेल में लटकी हुई एक बिल्ली है, या फिर तू एक बिल्ली है जिसके गले में कोई घंटी नहीं बांध सकते। इसका मतलब ये है, ये एक प्रोवर्ब है, ये एक हिंदी का भी प्रोवर्ब है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ठीक है। और ये एक प्रोवर्ब है कैट इन द हेल्थ चांस, ठीक है। ये एक प्रोवर्ब जिसका मीनिंग है कि ये काम जो है वो बहुत मुश्किल है तेरे लिए, तो ये काम कर ही नहीं सकता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स मैं ये श्योर हूँ कि जिस तरह हालात है ना, जिस तरीके से तू पढ़ा उस तरीके से मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि तू बिल्कुल भी कुछ कर ही नहीं सकता है, ठीक है। अब बट जैसे ये वो कहता है ऑफ कोर्स तू कुछ कर नहीं सकता बट, ठीक है। इससे पहले कि वो अपनी बात को कंप्लीट करता, कौन कंप्लीट करता है? इवांस का टीचर। इवांस बोल देता है कि आई एम सरप्राइज एवरीवन, ठीक है। इसके बाद इवांस बोलते हैं कि क्या पता मैं हर किसी को सरप्राइज कर दूँ कल। हो भी तो सकता है ना, कि कैसे सरप्राइज करूँगा, क्यों सरप्राइज करूँगा, हमें नहीं पता। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है आज, ठीक है। यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, स्मैश द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ 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 गाइस सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। एंड शेयर माई वीडियो एज मच एज यू कैन विद योर फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स, एवरीवन, ठीक है। एंड प्लीज़ गाइस स्मैश द लाइक बटन टू इफ़ यू लाइक द वीडियो। एंड टेंशन मतलब मैं धीरे धीरे जो है वो अपलोड कर दूँगा। एंड आई एम सॉरी कि मैं काफ़ी दिनों बाद जो है वो अपलोड कर रही हूँ वीडियो, बट आई विल कवर योर सिलेबस सून, ठीक है। इस चैप्टर को मैं 2 या 3 पार्ट्स बना दूँगी जैसे, ठीक है। और होप आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। मैं पढ़ाने को तो पढ़ा दूँ बट वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इसमें आप लोग भी बोर हो जाओ, तो थोड़ा थोड़ा हम कवर करते चलेंगे। अभी हमारे पास टाइम और हम जल्द ही कवर कर लेंगे, ठीक है गाइज। ओके बाय, थैंक यू गाइज।